Question 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 2 4 8 16 ... तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे D2 A3 माइनस A2 8 माइनस 4 आ गया 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि D1 और ये D2 यानी कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल टू D2, so the given list of numbers does not form an AP, and we cannot write 3 more forms. ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट 2 5/2 3 7/2 ... तो पहले हम निकालेंगे D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है 5/2 माइनस A1 है 2। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 2 जा 4 आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे D2 यानी कॉमन डिफरेंस 1 कॉमन डिफरेंस 2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 5/2 एलसीएम लेंगे 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 माइनस 5 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा therefore D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 1/2। सो the given list of numbers forms an AP with the common difference D इज इक्वल टू 1/2। अब इसके आगे के 3 फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। A1 हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे A2 A3 A4। अब इसके आगे का टर्म हम निकाल लेंगे। 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 आ गया। इसी प्रकार 4 में हम क्या करेंगे 1/2 को ऐड करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 1 ये आ गया 9/2। इसमें हम 1/2 ऐड करेंगे 9/2 प्लस 1/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 और प्लस 1 ये हो जाएगा 10/2 आ गया 5। तो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे 3 मोर टर्म्स हैं ये हमारे पास आएंगे 4 9/2 एंड 5। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 -1.2
-3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हमें दिए हुए हैं। तो पहले हम निकालेंगे D1, A2 -A1 इज इक्वल टू -3.2 माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है -2। अब निकालेंगे हम D2, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास है -5.2, माइनस करेंगे, माइनस ये भी लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा 3.2 है तो आने वाला है -2। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सिंस D1 इज इक्वल टू D2, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो द गिवन लिस्ट ऑफ numbers forms NAP, therefore common difference इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमें इसके आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हमें दिया हुआ है, इसके बाद हम निकालेंगे 5th टर्म। इसके लिए फार्मूला A + n-1D। तो यहाँ पे A यानी कि फर्स्ट टर्म, A हमारे पास है -1.2, प्लस में n हमारे पास 5 -1, D हमारे पास -2। इसे सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस में यहाँ से 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, 4 2 जा 8, माइनस का दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -9.2। इसी प्रकार 6th टर्म भी हम निकालेंगे। 6th टर्म इज इक्वल टू A + n-1D। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास -1.2 प्लस n हमारे पास 6 है, 6 -1, D हमारे पास कॉमन डिफरेंस -2। सॉल्व करेंगे -1.2 और यहाँ प्लस के माइनस में मल्टीप्लाई माइनस होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 2 जा 10, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 11.2। इसी प्रकार हम 7th टर्म को भी निकालेंगे। 7th टर्म इज इक्वल टू A + n-1D इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -1.2 प्लस n के स्थान पर 7 रखेंगे, 7 -1 और D के स्थान पर -2। सॉल्व कर देंगे इसे -1.2 प्लस माइनस के मल्टीप्लाई माइनस 7 6 6 2 जा 12, 12 में -1.2 ऐड करेंगे तो -13.2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया -9.2, इसके बाद है -11.2 एंड -13.2। ये इसका राइट आंसर है।